सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुरे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मुक्ति मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 16वीं। ये देह धारण किया है उसके वजह से तो भगवान की भक्ति कर लेना। और ये भरतखंड में मनुष्य देह कई कम पुण्य के वजह से आता नहीं है। और उसके लिए देवता भी कहते हैं, अहो अमीशां किंकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्विदुते स्वयं हरिः। यर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद शैवोपयिकम स्पृहाहीनः। यह श्लोक बोलकर कहते हैं कि देवता भी इसी तरह से इस पृथ्वीलोक में या तो भरतखंड में मनुष्य जन्म इच्छते हैं, उसकी जंघना करते हैं। वो न मिला, वो मिल गया। उपरांत भगवान और भगवान के संत भी मिले। ये कुछ कम प्राप्ति नहीं है। देखें 10 या 20 लाख रुपया यदि जमा होंगे तो वो साथ में आने वाले नहीं हैं। और रुपया वाले को भी, जिन्होंने रुपया जमा किया है, उसको भी एक शेर यानी कि 500 ग्राम उपरांत खाना जाता नहीं है। और जिसको रुपया नहीं है वो भी उतना ही खाना खा सकता है। इसलिए चाहिए उतना ही और हमारे उपयोग में आए इतना ही उत्पन्न करना, माने कि रोजी रोटी कमाना, वो ही ठीक है। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी जो मानव देह मिला है और मानव देह के साथ साथ में जो भरतखंड के अंदर
हमें स्थान प्राप्त हुआ है, उसकी जो महत्ता है वो महत्ता दिखाने का कार्य वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो श्लोक बोला गया है अहो अमी शाम करके, वो भागवत के 5वें स्कंद का 19वें अध्याय का 21वां श्लोक है। उस श्लोक का मतलब ये है कि जितने देवता है वो सभी मिलके जिन्होंने भारत में जन्म ग्रहण किया है उसका महिमा गाते हुए कहते हैं कि भारत में तो भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य योनि में आप सभी ने जन्म प्राप्त किया है। अहो हो, उन्होंने क्या पुण्य कर्म किया होगा, अथवा तो भगवान स्वयं उसके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं क्या। हमें देवों को भी इस मनुष्य जन्म की स्पृहा है, माने कि झंखना है, कि अंतर की उनकी झंखना है। श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं कि भरतखंड में मनुष्य देह को प्राप्त करना तो अति दुर्लभ है, तो चिंतामणि तुल्य है। देवताओं को विषय उपभोग, भोग विलास और आयुष्य वगैरह तो मनुष्य से भी, इस पृथ्वी लोक के मनुष्य से भी बहुत अधिक है। फिर भी वहाँ पे मोक्ष का साधन उपलब्ध नहीं है। मोक्ष का साधन तो भरतखंड में ही मनुष्य देह प्राप्त होने के वजह से ही मिलता है, और उसके बगैर अन्य कोई ठिकानों के ऊपर, अन्य कोई जगहों पे देह के विषय ऐसा मोक्ष का साधन प्राप्त नहीं होता है। इस हेतु के वजह से सभी देशों से मृत्युलोक में भरतखंड के बारे में मनुष्य का देह प्राप्त करना वो अधिक है, और उसका तुल्य अन्य कोई 14 लोकों में उसका स्थानक नहीं है। और ये बात वचनामृत के खगोल भूगोल में भी श्री जी महाराज ने स्वयं बताई हुई है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी देवी देवताओं के साथ में मनुष्य जीवन, ये जो मानव योनि जो प्राप्त हुई है, उसकी तुलना कर रहे हैं। मनुष्य योनि की तुलना में देव योनि अच्छी कही गई है। उनके सुख भी मनुष्य योनि से अधिक प्राप्य है देव योनि में। उपरांत जो ऐश्वर्य है, साधन संपन्नता है, भोग वृत्ति को संतोष करने के लिए जो बल वगैरह है, वो भी मनुष्य योनि से अधिक प्राप्त है। पर फिर भी वो कहते हैं कि वहां पे मोक्ष का साधन नहीं है। यदि देवी देवताओं को भी यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उन्हें ये मनुष्य देह को ही प्राप्त करना होगा, और वही उनकी स्पृहा है, वही उनकी झंखना है। और जब जब ऐसे अवतार या अवतारी पुरुष जब ये भरतखंड में अपना स्थान लेते हैं, तब तो वो बिलखते हैं, याचना करते हैं कि हमें भी ऐसा लाभ प्रदान करें। अभी ये जो देवी देवता वगैरह है, उसको सामान्य टर्म में देवता ऐसा शब्द यूज किया गया है, उस ऐसे शब्द का इस्तेमाल कहा गया है। स्वर्ग के अंदर रहने वाले देव योनि को प्राप्त ऐसे जो आत्मा है, उसको देव या देवी कहा गया है।
उनको अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। देव, अमर, निर्जर, त्रिदश, विबुध, सूर, सुमनस, त्रिदिवेश, दिवोक्ष, आदित्य, दिविशद, लेख, अदितिनंदन, आदित्य, अस्वप्न, अमर्थ्य, अमृताधस, बहिर्मुख, गिरवाण, दानवारी, वृंदारक। देवता के संबंध में प्राचीन लोगों के अंदर 4 मत मिले हुए हैं। एक है ऐतिहासिक, दूसरा है याज्ञिक, तीसरा है नैरुक्तिक और चौथा है आध्यात्मिक। इतिहासकारों के मत के हिसाब से वेद का जो हर एक मंत्र है वो अलग अलग घटना या तो अलग अलग पदार्थ के वजह से बनाए हुए हैं। याज्ञिक लोग तो मंत्र को ही देवता मानते हैं और उन्होंने देवताओं के 2 विभाग किए हैं। पहला विभाग है सोमप और दूसरा विभाग है असोमप। अभी सोमप के अंदर अष्टवसु आ जाते हैं, 11 रुद्र आते हैं, 12 आदित्य आते हैं, एक प्रजापति और एक वषटकार, ऐसे 33 सोमप देवता कहे गए हैं। और जो 11 असोमप देवता है उसमें 11 प्रयाजा, 11 अनुयाजा और 11 उपयाजा, यह सब मिलाकर असोमप देवता कहे गए हैं। सोमप देवता सोम से संतोष प्राप्त करते हैं और असोमप देवता यज्ञ पशु से संतोष प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद में जिस देवताओं के नाम दिए गए हैं वो इस हिसाब से है: अग्नि, वायु, इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विनद्वय, विश्वदेवा, मरुद्गण, ऋतुगण, ब्रह्मणस्पति, सोम, त्वष्टा, सूर्य, विष्णु, पृश्नि, यम, पर्जन्य, अर्यमा, पूषा, रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण, उष्णा, त्रित, त्रैतन, अहिर्बुध्न, अज, एकपात, रुभुक्षा, गुरुत्मान वगैरह वगैरह। कई देवियों के नाम भी दिए हुए हैं: सरस्वती, सुनृता, इला, इंद्राणी, होत्रा, पृथ्वी, उषा, आत्री, रोदसी, राका, सिनीवली वगैरह वगैरह। ऋग्वेद में 33 कोटि देवता कहे गए हैं, मतलब 33 प्रकार के देवता कहे गए हैं। और ऋग्वेद में एक जगह के ऊपर देवता की संख्या 3339 कही है। शतपथ ब्राह्मण और सांख्यान श्रोत सूत्र में भी ये संख्या दी हुई है। और इसके ऊपर से शायण कहते हैं कि देवता तो 33 है और 3339 जो नाम हैं वो उनकी महिमा को बताने वाले, दर्शाने वाले हैं। आजकल हिंदुओं में उपासना के लिए 5 देव मुख्य माने जाते हैं, जिसमें है विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और दुर्गा। इसको पंचदेव भी कहा जाता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराणों के हिसाब से इंद्रचंद्र वगैरह भी देवता कश्यप ऋषि से उत्पन्न हुए हैं। पुराणों में जताया है कि कश्यप की जो दिति नाम की पत्नी थी उससे दैत्य और अदिति नाम की पत्नी से देवता उत्पन्न हुए हैं। यह सारे देवताओं की एक अंतर से झंखना है, उनकी एक अभिलाषा रहती है कि उन्हें भी भगवान की
दया प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो और उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भरतखंड में मनुष्य योनि मिले, और उसके लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं और ऐसी झंखना भी करते हैं कि मोक्ष उन्हें प्राप्त हो जाए। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने भरतखंड का उल्लेख किया है। ये भरतखंड भारतवर्ष के 9 खंड में से एक खंड का नाम भरतखंड है। प्रियव्रत वंश के ऋषभदेव के 9 खंडाधिपति पुत्रों में से जो तीसरे ब्रह्मावर्त नाम के पुत्र का नाम का जो खंड है, उन्होंने 9 खंड के ऊपर आधिपत्य स्थापित किया था। ऐसा भरत राजा था, और ऐसा आधिपत्य स्थापित 9 खंड के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने की वजह से ही वो जिस खंड से थे उस खंड का नाम भरतखंड हो गया, और ये खंड भरतवर्ष का 9वां भाग है। भरतखंड को आर्यवर्त भी कहते हैं, या तो भरत राजा का देश भी कहते हैं, उसको हिंदुस्तान कहते हैं, कुमारी का खंड भारत भी कहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कराची से कामरूप तलक का जो विशाल जो भूमिखंड है, वो एक देश नहीं परंतु एक खंड की उपमा यहाँ पे उसको दी गई है। भरतखंड अनेक विभाग में बांटा गया है। यहाँ पे गिलगिट हिमालय की ठंडी भी है, और विषुववृत्त के बहुत समीप आया हुआ मद्रास प्रांत में बहुत उष्मा या गर्मी भी है। सबसे ज़्यादा बारिश भी हिंद में चेरापूंजी के स्थल में होती है, और सिंध और मारवाड़ के रण में या तो बीजापुर या सोलापुर के प्रदेश में बारिश भी बहुत कम पड़ता है। कस्तूरी मृग भी कश्मीर में उपलब्ध है, और सिंह जो है वो गिरनार के जंगलों में ही जन्म लेते हैं, अन्य जगह पे वो बहुत कम मिलते हैं। क्वेटा जैसी द्राक्ष भी पूना में नहीं होती, और दार्जिलिंग जैसी चाय भी गुजरात की सपाटी पे मैदान प्रदेश में नहीं पाई जाती। और इस तरह भौगोलिक दृष्टि से भी अनेक विभागों में हिंदुस्तान की विविधता जो पहचाननी बहुत ही मुश्किल है। तो ये है भरतखंड। तो जम्मू द्वीप के 9 खंड है, उसमें से एक भरतखंड है, और इसी भरतखंड के अंदर ही मोक्ष के साधन प्राप्त है। या तो ऐसे भगवान धारक संत की प्राप्ति इसी भारत देश में है। उसकी महत्ता यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं कि इतना अनंत ब्रह्मांड है, पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसे मृत्युलोक के अंदर ऐसी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर ही ऐसा जो भारतखंड है, उसमें ही ऐसे भगवान और भगवान धारक संत हमें प्राप्त होते हैं। बाकी अन्य ठिकानों पे वो उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इच्छा करते रहो और अनंत सालों तक जीवन व्यतीत करते रहो, पर मोक्ष के साधन के लिए तो यहाँ ही आना पड़ता है। और इसीलिए वो और एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो मानव देह मिला है वो बहुत ही अलभ्य प्राप्ति है, और उसकी महत्ता तो सिर्फ भगवान का भजन कर लेने से है। बाकी संसारी सुख या तो संसारी ऐश्वर्य या तो संसारी भोग वृत्ति को भुगतना और मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों को ही तृप्त करना, वो उसका उद्देश्य नहीं है। प्रजनन करना,
खाना पीना करना और अपने वंश की वृद्धि करना, मान सम्मान पाना, वो कुछ उसका लक्ष्य नहीं है, पर उसका लक्ष्य है कि ऐसे भगवान और भगवान के संत, जो भगवान धारक संत है, जो गुणातीत परंपरा में आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है, उसका जो संबंध हमें जो प्राप्त हुआ है, उसकी महत्ता को दर्शाने के लिए ये बात 16वीं गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे बताई है। और भी आगे उन्होंने कहा है कि जितना आपको चाहिए उतना ही जमा करो, और जितना आपको उपयोग में आए उतनी ही वस्तु आप ग्रहण करो, या तो उतने के लिए ही वो वस्तुएं या पदार्थ खाने के लिए ही, ग्रहण करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ही उतनी ही उत्पन्न करो, मतलब उतनी ही रोजी रोटी कमाओ, और बाकी का जो संपूर्ण समय है वो आप रुपया कमाने के उपरांत यह देह में जो उपलब्धि है, इस भरतखंड की उपलब्धि, इस भारत में जन्म मिला है वो, और भगवान के धारक संत मिले हैं वो, उसके संबंध को प्राप्त कर कर उनकी आज्ञा का पालन करके मोक्ष प्राप्ति के लिए ही महत्तम से महत्तम प्रयोजन का आदर हम करें, उसके लिए यत्न करें, उसके लिए हम सावधान हो जाए, उसके लिए हम सजग हो जाए, उसके लिए हम प्रवृत्तिशील हो जाए, उसके लिए समर्पित हो जाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 16वीं बात में जता रहे हैं। वो उदाहरण के लिए कहते हैं कि जिन्होंने जरूरत से ज़्यादा रुपया माने के संपत्ति, महल महलाते, या तो घर बार या तो गाड़ी बंगला वगैरह सब साधन संपन्नता की है, उनको कहते हैं कि गरीब से गरीब भी व्यक्ति है, उसको जो 500 ग्राम खाना चाहिए उतना ही खाना, वो साधन संपन्न व्यक्ति को भी उतना ही खाना लगता है, तो फिर क्यों समय गंवाते हो। तो वो कहते हैं कि जितना चाहिए उतना ही, और जितना आप उपयोग कर सको उतनी ही सुविधा को लो, और उतनी ही रोजी रोटी कमाओ, और वही ठीक है। मतलब ये उंगली निर्देश है कि यही प्रमाण दिया है कि आपको महत्ता किसकी देनी है और किसकी महत्ता को कम करना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। अहो अमीशाम नाम का जो श्लोक यहाँ पे दिया गया है, वो ये जताने के लिए कि प्राचीन भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, यदि उन्होंने ये जन्म धारण करके भगवान की सेवा नहीं की तो सारा जन्म व्यर्थ है। ये बात यहाँ पे जताई है। प्रकरण 1 की 46वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषय का जो तिरस्कार है वो तो सिर्फ 4 जगहों पे है। उसमें से पहला है अक्षरधाम, दूसरा है श्वेतद्वीप, तीसरा है बद्रिकाश्रम, और चौथा है कि इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी के अंदर, इस भरतखंड में, इस भारत देश में भगवान और भगवान धारक जो एकांतिक संत है, जो एकांतिक स्वरूप है, उसके पास में ही है। इस 4 जगहों के बिना बाकी सर्व ठिकानों पे, मतलब कि यहाँ से लेकर मूल प्रकृति पुरुष तलक के जो संसार के जो कारखाने हैं, उस सभी जगह पे तो विषय का आदर है। मतलब कि यह विषय माने जो पंच ज्ञानेंद्रियों की द्वारा जो ग्रहण होने वाले, या तो अनुभूति प्राप्त
होने वाले ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, ऐसे जो 5 गुण को जो ग्रहण करते हैं, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय जो कि आँख, कान, जीवा, त्वचा और नाक, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसका जो तिरस्कार है या तो उससे जो मुक्ति की बात है, तो ये तो सिर्फ ये 4 जगहों पे ही उपलब्ध है। तो उसके वजह से सावधान होके इस मनुष्य योनि के जन्म को और भारत खंड में मिले हुए इस मानव योनि को यूं ही गवा मत देना। और ऐसे जो भगवान और भगवान धारक जो संत मिले हैं, जो गुणातीत परंपरा के अंदर के ऐसे एकांतिक सत्पुरुष मिले हैं, उसका संबंध को यूं ही अज्ञान के वजह से टाल मत देना, या तो उसको सामान्य रूप से मत लेना। प्रकरण 1 की 279वीं बात में, 279वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कथा वार्ता तो बद्रिकाश्रम में, श्वेतद्वीप में, अक्षरधाम में और सिर्फ ये ही इस लोक में बड़े एकांतिक साधु के पास में ही ये 4 ठिकानों पे ही होती है, और अन्य कोई भी जगह पे ये बातें होती नहीं हैं। और जहाँ विषय है वहाँ तो कथा वार्ता होती नहीं है, या तो ग्रहण की नहीं जा सकती है, क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध है, महत्ता नहीं है, अंतःकरण की शुद्धता की महत्ता भी नहीं है, उसकी महिमा भी नहीं है। और ऐसे जो गुणातीत संत जो हमें मिले हैं, उसकी भी महिमा का पार हम प्राप्य नहीं किया है, उसके वजह से हम सामान्य रूप से लेते हैं। तो ये मुक्ति का जो कारण है, या तो ऐसी जो बातें हैं, वो सिर्फ ये 4 जगहों पे ही प्राप्य है। तो इसलिए ये समय को गंवाना मत, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 284वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्त को तो 3 प्रकारों में से एक ही प्रकार का ध्यान तो रहता ही है, और वो है निश्चय रूपी ध्यान रहता है कि साधु के पास में जाना है, ऐसे उसको प्रतीत होते रहता है। और उपरांत मैं भगवान का भक्त हूँ, वो भी उसको प्रतीति रहती है। बाकी मूर्ति के अंदर जो तेल तारा वृत्ति है, वो तो हमारा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य तो हम तभी कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे, जब हम उनके समीप में बैठेंगे और ऐसी बातों को हम हमारे जीवन में उसका अमलीकरण करेंगे, तब वो बातें सिद्ध होगी। और अन्य इस 4 ठिकानों के अलावा अन्य कई जगह पे वो बात सिद्ध नहीं हो सकती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उपरांत प्रकरण 1 की 956वीं बात में वो स्पष्ट रूप से जता रहे हैं कि भरतखंड में, भारत के अंदर जो मनुष्य योनि मिली है, उसका लक्ष्य क्या है। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि कोटि तप के वजह से, कोटि जप के वजह से, कोटि व्रत के वजह से, और कोटि दान के वजह से, और कोटि यज्ञ करके भी जिस भगवान को या तो जिस साधु की प्राप्ति को प्राप्त करना था, जिस साधु के संबंध को प्राप्त करना था, वो आज हमें यहाँ मिले हैं। वो बात हमें ध्यान में रखनी है। वो भी एक बहुत सबल बात है, बहुत ही पुण्यकारी बात है कि हमें इस साधु का योग किस वजह से मिला है। तो कि अनंत जन्मों में अनंत गुरुओं को करके, अनंत साधुओं का संबंध करके, या तो अनंत व्रत जप तप दान करके जो पुण्य एकत्रित हुआ है, उसका फल देने वाले जो साधु है, जो मोक्ष की गति देने वाले जो साधु है, जो आत्यंतिक कल्याण करने वाले जो साधु है, वो तो हमें मिल चुके हैं। बस अभी उनकी महिमा समझना है और उनके आज्ञा के पालन में रहना है। वो बात यहाँ पे जताना चाहते हैं।
प्रकरण 1 की 301वीं बात में भी यही बात समझाना चाहते हैं कि परोक्ष के संस्कार के वजह से ही हमें खाना मिल रहा है, देह भी अच्छा रहता है, लोक संसार में भी आबरू धर्म हमारी अच्छी बनी रहती है, और ये तो परोक्ष के आसरा का फल है। पर अब जो हमें जो प्रत्यक्ष मिले हैं, जो सत्पुरुष मिले हैं, उसके संबंध के वजह से जीव के अंदर संस्कार उदित होते हैं, और एक जन्म या 2 जन्म में भी भगवान के धाम को वो प्राप्त करा के रहते हैं। ऐसा ये प्रकट का प्रताप है। और ऐसी ही व्यक्ति है कि उसका दर्शन हो, उसका गुण लेते हो, उसका पक्ष रखते हो, और उसके आगे हाथ जोड़कर झुकते हो, और मन में ऐसी धारणा है कि ये साधु तो बहुत अच्छे हैं, और ऐसा बोलता है, और उसको तो अन्न जल वगैरह आदि भी देते हुए जो संबंध प्राप्त होता है, तो उसके वजह से आपका आत्यंतिक मोक्ष का जो कारण है वही उदित हो जाता है। वो मोक्ष का पंथ आपका प्रदीप्त हो जाता है, उजागर हो जाता है, और वो भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए वो लायक बन जाता है। तो इस प्रगट का जो संबंध है बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान है, और बहुत ही बलवान है। वो बात यहाँ पे गणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और प्रकरण 1 की 304वीं बात में तो उन्होंने और एक चाबी दी है कि ये जो बातें हैं वो बातें ऐसी है कि जिसका भी भुंडा आशय होता होएगा, उसको दबाकर भी, उसका वर्चस्व को खत्म करके भी वो ऊपर की ओर, ऊर्ध्व गति की ओर निकल जाएगा और मुक्ति की यात्रा को सफल बना सकेगा। ये बात, ये गहन बात गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे कही है, और ये एक कृपा वाक्य है। और इस कृपा वाक्य का भी बारंबार यदि हम चिंतन मनन करते रहेंगे तो हमारे जितने भी भुंडे घाट जो बाहर निकलते हैं, जिस वक्त निकलते हैं, तो ऐसे जो प्रकट का जो संबंध हुआ है उसके वजह से हम उससे भी मुक्ति पा लेंगे। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 51वीं बात में वो राधिका जी का दृष्टांत दे रहे हैं। वो हमें सचेत करने के लिए राधिका जी का ये दृष्टांत दे रहे हैं कि उनको तो 3 जन्म तलक उनको दाखड़ा करते रहना पड़ा, तब भी भगवान उनको वश हुए, पर जीव में से उसके अंकुर गए नहीं थे, तो उनको भी विघ्न आया। इसीलिए कहते हैं कि गुणातीत जब आप हो जाते हो तब अंकुर टलते हैं, और तब आप नित्यानंद या अखंडानंद बन सकते हैं। और अक्षरानंद जब आप ऐसे बनते हैं तो ही आपकी मुक्ति है, और आप अविनाशी अक्षरधाम को प्राप्त कर सकते हो। अन्य धाम में तो काल स्वयं ही आपको भ्रमित कर देता है, पर अक्षरधाम के आगे काल का भी कुछ चलता नहीं है। और इसीलिए भगवान यहाँ पे हमें ऐसे साधु का संबंध को दृढ़ करने की बात कहते हैं। प्रकरण 14 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह और देह के संबंध के विषय तो दृढ़ है थे, वो क्यों नहीं टलता है? तो कि जो वैराग के साथ में जो आत्मज्ञान और महात्मा ज्ञान जो है, ऐसा महाराज का ज्ञान हुआ नहीं है। इस वजह से देह और देह के संबंध से हेत टलता नहीं है। महाराज का महिमा अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय वात्सल्यपना, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, प्रभाव, सौंदर्य, लावण्यता और बड़प्पन, मर्जी, वो सभी को अंतःकरण के अंदर स्थापित करे। बड़े पुरुष की मर्जी के हिसाब से ही बरतना है, ऐसा ज्ञान स्थापित करे। और क्षेत्रज्ञ का विभागपना भी
अपने अंतःकरण में स्थापित करे और सभी जीवों के बारे में जो अव्यक्त पने से नाम रूप के हिसाब से जो अंदर घुसा हुआ है, तब जब जब वो याद करे तब तब उसको याद करते रहे और तब उससे तद्रूप हो जाए। यदि ऐसा वर्तन होता हो तो देह और देह के संबंधी के विशेष स्नेह रूप समुद्र का नाश हो जाता है। तो महाराज के विषय तब उस वजह से प्रतिरूप समुद्र उभर जाता है, मतलब कि उसका महिमा समझ में आ जाता है, उनकी कृपा समझ में आ जाती है और हमारा लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम अग्रेसित हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 13 की 108वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिनको ऐसे सच्चे संत मिले हैं उसका तो सब कुछ पूर्ण हो चुका है, पर उनकी आज्ञा पालन और अनुवृत्ति में रहकर महिमा का चिंतन मनन करते रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 102वीं बात में कहते हैं कि 2-3 माला घुमाने तलक संकल्प हुए ही नहीं तो उसने माया को हटाई कहलाती है। और महाराज में और बड़े संत में जिसकी निष्ठा पक्की हो गई है वो सब कुछ कर रहा है, वो बात यहाँ पे वो सब कुछ कर रहा है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 96वीं बात में 97वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने सभी के अंतःकरण को तो पकड़ा है। पुरुष का मन तो पकड़ सकते हैं पर स्त्री का मन तो पकड़ ही नहीं सकते। वो तो जिसको मिलता है उसको ही खा जाती है। तो उसमें क्या कहा कि यदि उसको छूट दे दो तो वो जीव को उल्टे रवाड़े पे चढ़ा देती है। इसलिए कहते हैं कि पुरुष प्रकृति तलक तो सब माया में ही जोड़ देते हैं, ऐसे है, और जो महाराज में जोड़ते हैं उसको तो एकांतिक जानना और पहचानना और उसका संबंध दृढ़ करना, निष्ठा पक्की करनी और एक मोक्ष को सुधार लेना। प्रकरण 14 की 101वीं बात में कहते हैं कि ये बातें तो एकाग्र मन करके जो सुनता है उसको ही समझ में आती है, नहीं तो वो समझ में नहीं आती है। और इसलिए शिक्षापत्री में भी कहा है कि हमारा जो हेतु है वो तो एकाग्र होकर ही कथा वार्ता सुनते हैं तो ही वो समझ में आती है, और उसके बिना तो उसका यदि भगवान का बाप भी आ जाए तब भी वो नहीं समझ में आएगी। और ये बात तो कितनी बड़ी बातें है, वो तो समझ में आने वाली नहीं है और वो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि जिसको पुरुषोत्तमपना ही सुना नहीं है तो वो तो उसकी बात क्या समझेगा। उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति को तो 4 रुपया का जो पगार है वो महीना भर यदि मेहनत करता है तब उसको मिलता है, और एक दूसरे व्यक्ति को 100 रुपया एक महीने में सिर्फ 4 अक्षर बोलने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जिस तरह से ये कार्य में फर्क है, इसी तरह से ये बातों में भी फर्क है। तो पुरुषोत्तमपना की बातों में बहुत ही फर्क है। कि उसके लिए और एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक गाय की यदि प्रदक्षिणा हम घूम लेते हैं तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल मिल सकता है। इतना फर्क इस बातों में और अन्य बातों में है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें इस बात के ऊपर गौर फरमाने के लिए बता रहे हैं कि उसको आप सहजता में मत लेना, पर उसको गंभीरता से लेना और उसका अनुपालन करना। तो ये बातें ही आपके लिए मोक्ष का कारण बन जाएगी और ये जन्म सफल हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। और इसी के साथ में ये सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं।
बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय।